प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। यहां आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया मोदी का जबरदस्त स्वागत। मलेशिया के बाद मोदी का है सिंगापुर दौरा। दोनों देशों में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी है कार्यक्रम। आसियान शिखर सम्मेलन पर भी आईएसआईएस का आतंकी साया 10 फिदायीन मलेशिया में होने की खबर। मलेशिया पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर में 10 आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। आसियान सम्मेलन में भारत, अमेरिका, चीन, जापान समेत 18 देशों के नेता ले रहे हैं हिस्सा। 16 नवंबर की इस पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आतंकी संगठनों के बीच हुई थी मीटिंग। कुआलालंपुर में 2000 सैनिक तैनात किए गए। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई दफ्तर में हत्या को लेकर पूछताछ। 23 नवंबर तक अदालत ने सुनाई हिरासत। शीना मर्डर केस में सीबीआई चार्जशीट से खुलासा। इंद्राणी मुखर्जी ने दबाया था शीना का गला। ड्राइवर श्यामवर राय ने दबाया था शीना का मुंह। शीना ने बचने की कोशिश के दौरान श्यामवर को दांत भी काटा था। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने खींचे थे शीना के बाल। संजीव खन्ना से इंद्राणी की बेटी विधि ने राहुल और शीना को इंद्राणी के गुस्से के बारे में चेताया था। एसएमएस कर शीना को दी थी जानकारी। चार्जशीट के मुताबिक विधि को डर था कि शीना ने उसके एसएमएस का जिक्र किया तो उसे भी हो सकता है जान का खतरा। विधि ने कहा था कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी चाहिए। यूपी के सैफई में आज सजेगी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की महफिल। समाजवादी पार्टी के झंडों और लाइट से अटी पड़ी हैं सड़कें। 22 नवंबर को है जन्मदिन। AR रहमान के सुरों से सजेगी जन्मदिन की महफिल। लालू यादव, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन समेत कई दूसरी हस्तियां भी पहुंचेंगी सैफई। मुलायम के जन्मदिन के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जन्मदिन के जश्न के लिए 1 SP, 11 ASP, 32 डेप्यूटी SP, 28 SO, 200 दारोगा, 800 सिपाहियों के साथ 5 कंपनी PAC लगाई गई है। लखनऊ में आईएसआईएस के खिलाफ निकाली रैली। मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में निकली रैली। आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हुआ मुस्लिम समाज। बेंगलौर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रैली निकालकर जताया आईएसआईएस पर विरोध। पांचवी बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में ली शपथ। बिहार में नई सरकार के कामकाज का पहला दिन। सुबह 11 बजे अफसरों के साथ सीएम नीतीश की बैठक। कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। शाम 5 बजे नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। लालू के दोनों बेटों ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ के दौरान तेज प्रताप के उच्चारण को लेकर राज्यपाल ने टोका। अपेक्षित को पढ़ा था उपेक्षित। जेडीयू और आरजेडी कोटे से 12-12 मंत्री। कांग्रेस के 4 विधायक बने मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह के चंद घंटे के भीतर ही बटा पोर्टफोलियो। डिप्टी सीएम के साथ तेजस्वी को पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप बने स्वास्थ्य मंत्री। लघु सिंचाई मंत्रालय भी मिला। आरजेडी के खाते में गया वित्त मंत्रालय। अब्दुल बारी सिद्दीकी बने बिहार के वित्त मंत्री। नीतीश मंत्रिमंडल में 22 करोड़पति मंत्री। नीतीश के करीबी ललन सिंह को मिला जल संसाधन मंत्रालय। नीतीश के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं था मौजूद। शिवपाल यादव ने खुद नीतीश कुमार से की बात। दिल्ली से लापता उज्बेकिस्तान की बैले डांसर शखनोजा के कत्ल के 3 दिन बाद मामले में नया मोड़। हत्या की आरोपी महिला नाज का भी कत्ल।
दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में सेंध लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कृष्णनगर फायरिंग मामले में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, फायरिंग में बच्ची समेत 5 लोग हुए थे घायल। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 35 साल के शख्स की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की ट्रक हादसे में मौत, भीड़ ने विरोध में लगाया जाम। श्रीनगर के पंपोर इलाके में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 5 घायल। श्रीनगर में पुलिस वालों के साथ लोगों की झड़प, जुमे की नमाज के बाद हुआ हंगामा। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, वक्त रहते कार से निकलकर कार सवार ने बचाई जान। गाजियाबाद के मोदी नगर में 5 मंजिला हैंडलूम फैक्ट्री में आग, हादसे में 3 महिलाएं बुरी तरह झुलसी। गुड़गांव में क्लॉथ मार्कस फाउंडेशन ने अपना सालाना प्रोग्राम किया आयोजित। कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को गरीबों के लिए मदद के लिए किया जाता है प्रेरित। क्लॉथ मार्कस फाउंडेशन पिछले कई सालों से गरीब बच्चों और लोगों को मुफ्त में कपड़े और अन्य सुविधाएं देता आ रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में यूनिफॉर्म न पहनकर आना छात्रों को पड़ा महंगा, कॉलेज प्रशासन ने 15 छात्रों को नहीं देने दी परीक्षा। बांकुरा में भोज में खाना खाने से 650 लोग बीमार, एक शख्स के निधन पर दिया गया था भोज। लोकसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव आज, तेलंगाना की वारंगल और मध्य प्रदेश की झाबुआ सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने टीबी मुक्त हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत की, हरियाणा सरकार और मेदांता अस्पताल की पहल। रायपुर में असहिष्णुता के मुद्दे पर बोली करीना कपूर, अवार्ड वापस करने से हल नहीं होगी समस्या। बाल अधिकार और शिक्षा से जुड़े इस कार्यक्रम में मंच पर करीना के साथ मौजूद रहे सीएम रमन सिंह, करीना के साथ सेल्फी लेते भी दिखे। मुंबई में संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म बाजीराव। हमले के बाद जलवायु परिवर्तन पर होने वाले शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम। स्वीडन में एक युवक को आतंकी गतिविधियों के शक में हिरासत में लिया गया, स्वीडन के गृह मंत्री ने कहा और गिरफ्तारियां संभव। पेरिस में हुए आतंकी हमले को लेकर लंदन में मुसलमानों ने की प्रार्थना सभा, हमले में मारे गए थे 130 लोग। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में पेरिस हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सभी धर्म के लोग हुए श्रद्धांजलि सभा में शामिल।